आफ्टरनून। आप लोग अच्छे होंगे। कल जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था, केवल 3 बच्चों का रिस्पॉन्स आया हुआ है। बाकी लोगों ने शायद किया ना हो या कोई प्रॉब्लम होगी नेटवर्क वगैरह की। आप लोग जल्दी से करके कल का पेपर आंसर शीट उसकी मेरे को पोस्ट कर दें, क्योंकि वीकली प्रोग्रेस जब तक मैं चेक नहीं करूँगा तो आगे की क्लास का प्रिपरेशन उतना बढ़िया नहीं हो सकता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे रेखाएं, लाइंस, बिंदु, पॉइंट, आकृतियाँ, शेप्स और परिमाप, पैरामीटर। तो सबसे पहले चलते हैं रेखा। रेखा जब हम कभी एक लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, एक अपनी टापी को पकड़ के इस प्रकार से रखते हैं और अपनी पेन को या फिर चौक को इस प्रकार से लगा देते हैं, तो एक ये सीधी रेखा बन जाती है। सीधी रेखा बन जाती है, तो इसी को हम रेखा कहते हैं। वास्तव में अगर हम इस रेखा को देखते हैं तो ये बहुत सारे छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है। आप देखिए, मैं इसी लाइन को आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे डॉट्स, बहुत नजदीक से दिखा रहा हूँ। छोटे छोटे डॉट्स जब एक साथ मिलेंगे तब ये एक रेखा बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। और इसी लाइंस को जब छोटे छोटे बिंदु एक साथ मिलेंगे तो हम इसको लाइन कहते हैं। और ये बिल्कुल एक आपको सीधी रेखा नजर आ रही होगी, इसको बोलते हैं सरल रेखा। सरल रेखा, या हम यूं समझें कि जब हम किसी रस्सी को इस प्रकार से पकड़ते हैं स्ट्रेट, और ये जो रेखा आप लोगों को ये रस्सी की रेखा नजर आ रही है, यही एक रेखा है। और या फिर स्केल से हम कोई लाइन खींचते हैं, वो भी एक रेखा होती है। इसी प्रकार से रेखाएं दो तरह की होती हैं, एक सरल रेखा और दूसरी वक्र रेखा। आप देखते होंगे जब कभी आप लोगों ने रस्सी, एक सिरे में रस्सी कहीं बांध दो और दूसरे सिरे से ऐसे हिलाएंगे तो रस्सी एक इस तरह का रुख ले लेती है। रस्सी यूं हिलाते हैं तो इसको हम वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। और जब कभी इसके बाद हमें अगर लाइन खींचने की बात आती है, आप लोगों को पता होगा कि ये एक स्केल है, पटरी है, इस पे दो तरह के निशान बने होते हैं। एक तरफ पे छोटे छोटे कट बने होते हैं, एक लंबी सी रेखा होती है, उसके बाद फिर छोटे छोटे 5 कट बने होते हैं, एक लिखा रहता है। इसी प्रकार से 2, 3, 4, 5, ये टोटल 15 तक इसमें लिखा हुआ है। इनको सेंटीमीटर कहते हैं। अगर आपको कभी आपको बताया जाए कि 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, तो आपका काम है पटरी को इस प्रकार से अपनी कॉपी पर रखें। ध्यान रहे, ये पटरी आपकी जो कॉपी की लाइनें होती हैं, या फिर ब्लैंक कॉपी है तो उसको ज़मीन के पैरेलल इस प्रकार से रख के, जहाँ पर पटरी के अंक शुरू हो रहे हैं, 0 का अंक जुड़ा हुआ है, वहाँ पर एक बिंदा लगा देते हैं। और उसके बाद 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो 5 पर एक बिंदा लगा देते हैं और इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, तो हमारी ये 5 सेंटीमीटर की लाइन हो जाती है। 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। इसी प्रकार से अब हम अपनी पेंसिल को या अपनी कोई चौक को किसी बोर्ड पर रखते हैं या अपनी कॉपी पर रखते हैं और इस पर हल्का सा दबाव देते हैं। ये देखिए, हल्का सा हमने दबाव दिया तो ये एक निशान छोड़ गया, एक निशान छोड़ गया, गोल सा निशान। इसी निशान को बिंदु कहते हैं। इसी निशान को बिंदु कहते हैं। दोबारा सुने, जब कभी हम अपनी चौक का नोक या पेंसिल को किसी अपनी कॉपी पर या ब्लैक बोर्ड पर धीरे से दबाव डाल के रखते हैं तो यहाँ पर एक निशान छूट जाता है। इसी निशान को बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु, पॉइंट। इसी निशान को पॉइंट कहते हैं। आओ बिंदुओं से मिलकर कुछ बनाएं।
इन्हीं बिंदुओं से मिलकर कुछ बनाएं। देखिए आप लोग बताएं क्या बना? ये फूल बन गया। क्या बन गया? फूल बन गया। फिर से कुछ बनाएं, देखिए ये बन गया ए। इसी प्रकार से देखिए ये क्या बन गया? 2 बन गया, 2। ये पॉइंट से, बिंदुओं से 2 बन गया। अभी आप लोग समझ सकते हैं कि बिंदु क्या चीज़ है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया बिंदु क्या चीज़ है और रेखा क्या चीज़ है। इन 2 चीज़ों का क्लियर हो गया। अब हम लोग अब देखते हैं आकृतियाँ। आकृतियाँ, शेप्स। शेप्स, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ। जिस प्रकार से एक माचिस की डब्बी है, इस माचिस की डब्बी को हम अपनी कॉपी पर या ब्लैक बोर्ड पर रखते हैं और इसके चारों तरफ से घुमाते हुए हम एक लाइन खींच देते हैं और देखते हैं कि माचिस की डब्बी के बराबर एक शेप बन गया। इसी शेप को, जो कि इधर चौड़ाई एक कम है और ये वाली दोनों बराबर हैं बट ये ज़्यादा है, तो इसको हम बोल देते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी कि हिंदी में इसको आयत बोलते हैं। आयत, ये रेक्टेंगल बन गया। इसी प्रकार से आपने देखा मेरे हाथ में ये चूड़ियाँ हैं। ये मम्मी की चूड़ी है, ये पापा का कड़ा है और हम इसको अगर यहाँ पर रखते हैं और इसके अंदर की तरफ इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कितना बढ़िया वृत्त बन गया। वृत्त, इसको बोलते हैं सर्किल। सर्किल, एक वृत्त बन गया। और इसी प्रकार से हम एक शेप और देखते हैं। ये एक अगरबत्ती का डब्बा है, कोई भी डब्बा हो सकता है इस तरह का, जरूर नहीं है कि अगरबत्ती हो। इसको हम इस प्रकार से रख के इसके 2 कॉर्नर्स, ये देखिए 2 कॉर्नर्स में लाइन खींच देते हैं और उसके बाद आप लोगों के पास स्केल है और इस स्केल से इसको मिला देते हैं। ये देखिए स्केल से मिला दिया तो ये एक शेप बन गया। इसको बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया, एक त्रिभुज का शेप बन गया। इसी प्रकार से मैंने देखा कि हमारे घर में कल मोर्टिन आई थी। देखा कि ये वाली साइड मोर्टिन की, मोर्टिन के डब्बे की, ये मैंने नापी, ये बराबर थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी से मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये रखा हमने और इसके चारों तरफ एक लाइन खींच दी। ये देखिए, ये चारों लाइनें बराबर हैं। ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये चारों लाइनें बराबर हैं। तो इसको हम हिंदी में वर्ग कहते हैं और अंग्रेजी में इसको स्क्वायर कहा जाता है। स्क्वायर कहा जाता है। ये विभिन्न तरह की आकृतियां मैंने आप लोगों को बताई। अब मैं आप लोग को बताऊं कि इन आकृतियों के बाद आप लोगों ने सीखा होगा आकृतियां किस प्रकार से बनती हैं, रेखा क्या होती है, वक्र रेखा क्या होती है, सरल रेखा क्या होती है, शेप्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। अभी हम चलेंगे परिमाप की तरफ। किसकी तरफ? परिमाप। परिमाप का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर। अभी आप लोगों ने ये आकृतियां देखी, इन आकृतियों के ऊपर अगर प्रियंका है, मेरे क्लास 5 में प्रियंका पढ़ती है, प्रियंका के पापा ने सब्जी लगाई और
जानवर आके उनकी सब्जियां खा जाते थे। प्रियंका के पापा ने सोचा कि उसको कंटीला तार लगा दिया जाए ताकि कोई भी जानवर या कोई पशु उसके सब्जी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो प्रियंका के पापा ने सोचा कि मैं कंटीला तार लगा लूँ। क्या आप लोग मदद कर सकते हैं उनकी? देखिए, उनका बगीचा सब्जी का इस प्रकार से था, ये था। तो जो कंटीला तार प्रियंका के पापा ने लगाना है वो यहाँ से लेकर शुरू करेंगे यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि चारों तरफ। इसकी लंबाई 50 मीटर है और ये 15 मीटर है, 15 मीटर। और जैसा कि 15 मीटर ये चौड़ाई है तो यहाँ भी 15 मीटर होगा और लंबाई 50 मीटर है तो यहाँ भी 50 मीटर होगा। प्रियंका ने हिसाब लगाया, बोला पापा इसके लिए आपको कितना तार लाना पड़ेगा मैं बताती हूँ। तो प्रियंका ने जोड़ा 50 और 50 दो बार है और 15 और 15 दो बार है, ये हो गया 100 और 30 बराबर 130 मीटर। ठीक है, प्रियंका ने बताया पापा को कि 130 मीटर आपको तार लाना पड़ेगा। अभी मैं आप लोगों को इनके कुछ गुण धर्म बताऊं। सबसे पहले आयत या रेक्टेंगल, इनकी रेक्टेंगल की जो है चारों भुजाएं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये जो चारों कोण हैं, ये देखिए आप लोग, ये और नजदीक से, ये देखिए, ये चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और इसी प्रकार से वर्ग में भी चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये दोनों के अंदर लागू होता है, बट इसमें चारों भुजाएं एक समान होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं एक समान होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं एक समान, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अच्छा। और इस प्रकार से परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चारों भुजाएं जोड़ देते हैं। अभी मैं आप लोगों को परिमाप निकालने का एक दूसरा तरीका बताऊं। आप लोग देखेंगे, आप लोगों को ये सामने से नजर आ रहा है खेत की आकृति, स्क्वायर, रेक्टेंगल नजर आ रहा है। तो ये रेक्टेंगल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊं। हमने एक रस्सी पकड़ रखी है, आप लोग देखें। इस रस्सी को मैंने इसके चारों तरफ लंबाई और चौड़ाई की तरफ इस प्रकार से घुमाया है। देखिए, यहाँ पर एक चक्कर पूरा हो गया, यहाँ पर एक चक्कर पूरा हो गया। इस प्रकार से ये जो रस्सी है, ये रस्सी ही इस रेक्टेंगल का परिमाप है, यानी कि इस रेक्टेंगल का परिमाप ये रस्सी है। जैसा कि प्रियंका के पापा को तार लाना था, उन्होंने इतना तार लाना होगा। क्यों? क्योंकि ये उसका पेरीमीटर है, ये उसका परिमाप है। इसी प्रकार से जितने भी शेप्स होते हैं, उसका परिमाप उसके चारों ओर के एरिया से पता चलता है। अभी आप लोगों को मैंने स्क्वायर दिखाया था, स्क्वायर। अब स्क्वायर का परिमाप क्या होगा देखिए, यानी कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तागा पूरा गया और ये पूरे तागे की लंबाई आ गई। यही उसका परिमाप है, स्क्वायर का परिमाप। इसी प्रकार से चूड़ी है, इसका परिमाप करने के लिए हमने चूड़ी को रखा और इसके चारों तरफ ये रस्सी मिला के रख दी। अगर हम इसको समतल पे रखेंगे तो ये रस्सी रुक जाएगी। देखिए आप लोग यहाँ पर, ये देखिए, ये रस्सी रख दी,
थोड़ा सा हवा चल रही है जिस कारण यहाँ पर रुक नहीं पा रहा है। ये देखिए आप लोग, ये अभी देखा आप लोगों ने, ये रस्सी हमने उसके बराबर रख दी और ये देखिए इतनी लंबाई नहीं थी, यानी कि ये सब क्या है, इनके परिमाप हैं। और अब आप लोगों को मैं बताऊं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, अगर ये आयत के 4 बिंदु, ये बिंदु थे जो हमने मिलाए थे, ए बी सी और डी थे, तो इन भुजाओं का हमने नाम रख दिया, ये लंबाई L, चौड़ाई V, तो L और B हमने रख दिया, तो आयत का परिमाप बराबर L प्लस B प्लस L प्लस B, यानी कि 2 बार L लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी कि बराबर 2LB। तो आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं, है ना, 2 धन, आप लोगों ने यहाँ पर देखा 2LB लिखा हुआ है, लेकिन इनके बीच में प्लस होगा, जैसे यहाँ पर किया हुआ है हमने 2L प्लस B, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का सूत्र आप लोगों को हो गया 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, आप लोगों ने देखा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, ये वर्ग था ABCD और इसकी एक भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर थी, तो ये भी A है, ये भी A होगी, ये भी A होगी, यानी कि 4A, A जहाँ पर A इज इक्वल टू 1 साइड, 1 साइड, A एक भुजा है, ठीक है। अभी आपका, आज आप लोगों को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, और अभी आप लोगों ने आज जो अभ्यास करना है वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए आप लोग कर रहे हैं, अपनी गणित की पुस्तक का परिमाप निकालो, परिमाप निकालो। आप अपनी गणित की पुस्तक का आपको परिमाप निकालना है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचिए। 7 सेंटीमीटर का आपको एक लाइन खींचनी है। इसके बाद नंबर 3, बिंदुओं की सहायता से, बिंदुओं की सहायता से अपना नाम अंग्रेजी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो। अपना नाम जो है अंग्रेजी में बिंदुओं की सहायता से लिखना है। जैसे प्रियंका P लिख देंगे, ऐसे RI, इस प्रकार से पूरा प्रियंका देवी या जो भी नाम है आप लोगों का ये लिख देंगे। उसके बाद 14 सवाल है, परिमाप निकालो, परिमाप निकालो। आप लोग अब खुद बता सकते हैं कि ये कौन सी आकृति है। ये 8 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो कौन सी आकृति होगी? ये होगा आयत, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये आयत होगा। उसके बाद ये देखिए, इसमें एक भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसका निकालना है आपको। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आपको इसका भी परिमाप निकालना है। देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3, ये 4। एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा लाइन बड़ी दिख रही है तो इसको 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए आप लोग, और इसको 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। इन तीनों का आपको परिमाप निकालना है। और ये थी आज की क्लास। और आपको छोटा सा मैं रोजाना छोटा सा अभ्यास देता हूँ, ये अभ्यास जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप लोग ये अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप लोग, मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब तक फीडबैक नहीं आएगा अगली क्लास को चलाने के लिए, तब मजा नहीं आएगा। अभी आप लोग क्लोज करके देख लें ब्लैक बोर्ड को, जो चीज़ें समझ में ना आए। ये देखिए, सबसे पहले रेखाएं, लाइंस, बिंदु, आकृतियां, शेप्स, पैरामीटर, रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा, शेप्स, आयत, विड्थ, बिंदु, किस प्रकार से बिंदुओं से हम कोई आकृति बनाते हैं, और परिमाप, पैरामीटर, सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और क्या गुण होते हैं, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये सब आपको लिखा है। उसके बाद आयत का परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं ये लिखा हुआ है, वर्ग का परिमाप लिखा हुआ है, और मैंने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को, और ये सब आपके सामने क्लियर है। थैंक यू, बाय बाय।